भूटान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की आतंकियों को सख्त चेतावनी। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दिल्ली ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, कल होगी सीसीएस की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा पर बौखलाए संजय सिंह और नेहा सिंह राठौर। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है, अब इनके आतंकियों और इनके षड्यंत्रकारियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आतंकियों और षड्यंत्रकारियों को लेकर के सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर के आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि धमाके के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भूटान की यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने स्पीच देते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहा कि आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुए भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को सख्त लहजे में यह बड़ी चेतावनी दी। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में हुए इस बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को सख्त लहजे में ये बड़ी चेतावनी दी है, तो इससे पहले आपको याद दिला दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ था और मासूमों की जान ले ली गई थी आतंकियों की ओर से, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से हुंकार भरते हुए आतंकियों के खिलाफ चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि आतंकी कहीं भी छिप करके बैठ जाए, भारत की सेना उनके घर में घुस करके उसे मारेगी और जो पहलगाम में मासूमों के साथ बर्बरता हुई है, इसका बदला लिया जाएगा। जिसके बाद देखने को मिला कि कैसे 6 से 7 मई की दरमियानी रात एयर स्ट्राइक की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुस करके जो भारतीय सेना है वो पहलगाम का बदला लेती है और पाकिस्तान के साथ साथ पीओके में पूरी तरीके से तांडव मचाती है। अब
अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से आतंकवादियों को लेकर के ये बड़ा संदेश दिया है, तो माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर के सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं आपको याद दिला दें कि भूटान जाने से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया। दरअसल कल रात जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एक एक करके तमाम जानकारियां ले रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में उन्होंने बातचीत की। उसके बाद ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त एक्शन के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए। इस बीच आपको बता दें कि खबर आ रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक कल शाम 5:30 बजे होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कई सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस घटना को लेकर के कई सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपने आवास पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की। इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी, एनआईए के चीफ शामिल हुए और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली कनेक्ट हुए। ये बैठक तकरीबन 1.25 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जो डिटेल्स है वो जुटाई और इसी के साथ ही तमाम अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है और वो भूटान यात्रा पर हैं, तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। इतना ही नहीं, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा को लेकर के। दरअसल संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा कि आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में है, मोदी प्लेन में है, देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े, गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा। लेकिन शायद संजय सिंह ये बताना भूल गए कि जब से दिल्ली में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, घटना स्थल का मुआयना किया, बल्कि वो हॉस्पिटल में जाकर के घायलों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर तमाम जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की। तो वही बात अगर हम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की करें, जो कि अक्सर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करने का काम करती हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखते हुए कहा कि शेर भूटान भाग गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली धमाके में अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 9 पहुंच गया है। 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हैं। 2 शवों की पहचान हो गई है, बाकी 7 की पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा इस ब्लास्ट को लेकर के कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है और जल्द ही आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा। ये एक गाड़ी I-20 थी जिसके अंदर उसके बैक साइड में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है और उसके अंदर कुछ लोग सवार भी थे। अब ये किस लिए हुए, कैसे हुआ है, ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन का एक मसला है। अभी तक उसको टेररिस्ट अटैक नहीं घोषित किया गया। इसके साथ में काफी घायल हुए हैं और लोग काफी जो है ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ्स भी हुई है और कुछ हॉस्पिटल में क्रिटिकल भी हैं, जिनके बचने की उम्मीद थोड़ी कम है। सारी जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो वहां पे आ गई हैं और सारे फोर्सनिक जो हमारे एफएसएल टीम्स हैं, बाकी एनआईए, बाकी सारे जो हैं वो वहां पे हैं और सारे देश में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो है अभी 1-2 डॉक्टर जो पकड़े गए जिनके पास 360 किलो एक जगह और 2000 से ऊपर किलो 2,500 किलो के करीब एक अमोनियम नाइट्रेट दूसरी जगह मिला। तो ये जो चीजें सारी हो रही हैं और जिनके पास हथियार भी मिले और एक गुजरात में एटीएस ने पकड़ा, तो ये सारी चीजें दर्शा रही है कि एक टैक्टिकली और मैं कहूँगा एक तरीके से आईएसआई जो है ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनको एक्टिवेट कर रहा है। अब देखना ये है कि हमारा जो रिस्पांस है वो क्या रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारा वो अभी तक जारी है। तो अब देखना है कि हमारा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी हैं और दूसरे देशों में भी इलेक्शन होने हैं, बंगाल में भी होने हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये सारे उस इलेक्शन प्रोसेस को जो है खराब करने के लिए ये ब्लास्ट हो रहे हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है, हमें उम्मीद है कि इसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे
तो इसका जवाब जो है एक पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि सोमवार शाम तकरीबन 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। बता दें कि सफेद रंग की जिस i20 कार में यह धमाका हुआ उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी मंगलवार को सामने आया, जिसमें उमर बैठा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने विस्फोटकों के साथ साथ खुद को भी उड़ा लिया है। इसकी डीएनए जांच के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में डॉक्टर उमर के 2 भाई आशिक अहमद और जफूर अहमद को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसकी मां शमीमा बीनो को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।